सत्यराम दादू दयाल जी महाराज हैरान के अंग का वर्णन कर रहे हैं। हैरान के अंतर्गत आज दादू जी महाराज ये बता रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हमने उसको प्राप्त कर लिया है। वही बात कहते हैं, पाया पाया सब कहे केतक देहु दिखाए, कीमत किन्हु ना कही दादू रहु जो लाए। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, पाया पाया सब कहे। केतक देहु दिखाए, कुछ आदमी ऐसे भी कहते हैं कि हम उस परमात्मा को दिखा सकते हैं। कीमत किन्हु ना कही, परंतु उस परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे प्राप्त कर लिया हो, चाहे कहते हो कि मतलब हमने दिखाती, हम दिखा सकते हैं, परंतु परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन न तो किसी ने किया है और न कर सकेगा। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। कीमत किन्हु ना कही दादू रहु जो लाए। दादू जी महाराज ऐसे कहते हैं कि अपने स्वरूप में वृत्ति के द्वारा अपनी वृत्ति जो है उस अपने स्वरूप में लगाए रहो। परमात्मा का इदम इत्थम रूप से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात कह रहे हैं। बल्कि इस बात को और स्पष्ट करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, अपना भंजन भर लिया उहा उता ही जान, अपनी अपनी सब कहे दादू विरद बखान। अपना भंजन भर लिया उहा उता ही जान। इसको इस प्रकार से समझो महाराज, जैसे कोई समुद्र के पास में जाए और वहाँ एक लोटा लेकर के जाए और लोटा भर ले, उसको लोटे को भर ले, तो क्या उस एक लोटे में संपूर्ण समुद्र आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अपना अपना भंजन भर लिया का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से लोटे के अंदर संपूर्ण समुद्र नहीं समा सकता है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी अंतःकरण के अंदर वो ब्रह्म पूरा नहीं समा सकता है महाराज। बस तात्पर्य इतना सी है, जैसे किसी ने लोटा भर लिया समुद्र से, इसी प्रकार से जिसने अपना अंतःकरण भर लिया ज्ञान से, बस उतना ही समझो। संपूर्ण समुद्र को जैसे लोटे में नहीं भरा जा सकता है, इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्म को कोई भी नहीं जान सकता है। अपने अंतःकरण उसका जैसा है उसको जान लिया। जितना लोटा है उतना सा जल आ गया, तो जिसका जितना अंतःकरण है उसको उसे जान लिया। तो अपना भंजन भर लिया हुआ होता है। जहाँ इस इतना प्रकार से समझ लो कि इतना सही ज्ञान है आदमी को। अपनी अपनी सब कहे, अपनी शक्ति के अनुसार उसे परमात्मा का बखान, परमात्मा की महिमा सब कहते हैं, परंतु संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है महाराज। दादू विरद बखान, उसकी प्रशंसा अपने अपनी शक्ति के अनुसार सब करते हैं, पर संपूर्ण रूप से उस ब्रह्म का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। दादू जी महाराज साखी में इस प्रकार से बताते हैं कि जिस प्रकार से लोटे के अंदर संपूर्ण ब्रह्म नहीं आ सकता है, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है, और जिसने जितना जान लिया है वो उतना ही कहता है। संपूर्ण रूप से ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता है। ये तात्पर्य है साखी का। परमात्मा का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता है, इस बात को और स्पष्ट करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, गूंगे का गुड़ का कहूँ मन जानत है खाए,
त्यों राम रसायन पीवता सो सुख कया न जाए। गूंगे का गुड़ का कहूँ, जैसे मान लो गूंगा कोई गुड़ खाता है तो गूंगा उसके स्वाद के बारे में, उसके आनंद के बारे में वो नहीं कह सकता है कि गुड़ जो है का स्वाद कैसा है, मेरे को कितना आनंद आया, कितनी आनंद की अनुभूति हुई, वो गूंगा नहीं कह सकता है गुड़ के बारे में। मन जानता है, खाए के लिए उसका मन ही जानता है कि गुड़ के खाने में कितना स्वाद आया, कितना आनंद आया। त्यों राम रसायन पीवता, इसी प्रकार से ब्रह्म को कैसे कह सकते हैं, जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं कह सकता है, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ब्रह्म कैसा है ये नहीं कह सकता है महाराज। जिस प्रकार से गूंगे की बोली बंद है, इसी प्रकार से परमात्मा के वर्णन के अंदर वाणी भी असमर्थ है। सो सुख के आने जाए, उस परमात्मा सुख को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है महाराज। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। संत नारायण कहते हैं, नारायण यहू प्रेम सुख मुख सो कहा न जाए। जो गूंगो गुड़ खाते है सेवन स्वाद लखाए। नारायण जी कहते हैं कि नारायण ये प्रेम रस, ये प्रेम का जो सुख है, परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है, वो मुख सो कहा न जाए, वो मुख के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगो गुड़ खाता है, जैसे गूंगा गुड़ खाता है और उसके स्वाद और उसकी आनंद के बारे में वो नहीं बता सकता है, इसी प्रकार से महाराज परमात्मा के बारे में वो कैसा है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। और असमर्थता और हैरान की बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, एक जीव कहता कहूं पूर्ण ब्रह्म अगाध, वेद कतेवा मित नहीं थकित भय सब साथ। एक जीव कहता कहूं, उस परमात्मा के वर्णन, परमात्मा का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। दादू जी महाराज कहते हैं क्यों, कि मेरे तो एक ही जीव है और वो ब्रह्म कैसा है, वो तो अगाध है महाराज, उसके तो कोई पार ही नहीं है। तो एक जीव कहता कहूं पूर्ण ब्रह्म अगाध, वेद कतेबा मित नहीं। वेद और शास्त्र भी उसका पार नहीं पा सकते हैं महाराज, वो भी उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सके हैं। थकित भय सब साध, और सारे साधु महात्मा लोग जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है, वो सब जो है थक गए महाराज। वो परमात्मा का पूर्ण रूप से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। देखो, दो दो रसना रोम एक, जो पे जन के होए, महिमा गुरु गोविंद की तउन वर्णे कोई। देखो, हमारे शरीर के अंदर जितने रोम है ना, और इस एक एक रोम के अंदर दो दो जीव हो जाए, मान लो एक एक रोम के अंदर दो दो जीव, पहले तो रोम ही अनंत है और फिर इन रोम के अंदर भी एक एक रोम में दो दो जीव हो जाए, तो महिमा गुरु गोविंद की, फिर भी गुरु और गोविंद की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है महाराज। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कत कत था के मुनि जना, सारे मुनि लोग कत कत कह कह करके थक गए महाराज। उस परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, वेद थके कही, तंत्र थके कही, ग्रंथ थके निस्वासर गाते, शेष थके शिव इंद्र थके पुनि, खोज के बहुभांति विधाते, पीर थके अरु मीर थके पुनि, धीर थके बहु बोल गिराते, सुंदर मौन गही सिद्ध साधक, कौन कहे उसकी मुख बातें। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, वेद थके, उस परमात्मा का वर्णन करते करते वेद थक गए, तंत्र थके, शास्त्र थक गए महाराज, ग्रंथ थके, ग्रंथ थक गए, निश्वास गाते, रात दिन परमात्मा की महिमा गाते गाते थक गए, परंतु उसका वर्णन नहीं हो पाया।
शेष थके, शेष नाग थक गए महाराज। शिव इंद्र थके, शिवजी थक गए, इंद्र थके पुनि। खोज के भूभाति विधाते, बहुत तरह से परमात्मा की खोज की, मतलब परंतु उसकी खोज हो नहीं पाई महाराज। पीर थके, मुसलमानों के पीर होते हैं महाराज, वो थक गए। धीर थके, मुसलमानों में जो प्रधान होते हैं वो थक गए महाराज। धीर थके, धीर थक गए। बहु बोल गिराते, बहुत कुछ वर्णन किया परंतु नहीं हो पाया। सुंदर मौन गही सिद्ध साधक, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध और साधकों ने मौन धारण कर लिया। कौन कहे उसकी मुख बातें, उस परमात्मा की बात कौन कहे महाराज। वो तो गिरा मन बुद्धि न हो ये विचार, उस परमात्मा का तो गिरा के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसका विचार नहीं हो सकता है महाराज। अपार 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 अपार, वो परमात्मा की महिमा तो क्या है, अपार है महाराज। इस प्रकार से इस हैरान के अंग के अंतर्गत दादू जी महाराज उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते महाराज। ये हैरानी प्रकट कर रहे हैं। और भी जो है दादू जी महाराज परमात्मा की महिमा के बारे में हैरान की स्थिति का वर्णन करेंगे। आज इतना ही, शेष कल 17।